आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी 24 पर। और जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि हम आज बात करने जा रहे हैं आपत्तियों के प्रश्नों को लेकर। बहुत सारे वीडियो आपने देख लिए होंगे, कई ने 5 क्वेश्चन बता दिए हैं तो कई ने 10 क्वेश्चन बता दिए हैं। भाई बहुत सारे टीचरों का अपना अपना अनुभव है और उन्होंने देखा होगा, लेकिन हमने जल्दबाजी नहीं की है, ना ही हमें बहुत जल्दी थी कि भाई ये वीडियो बना दूं, क्योंकि जल्दबाजी में कोई काम अच्छा नहीं होता। मैंने बहुत अच्छे से खोजा है, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक ली और वहीं बच्चन की पुस्तक, वहीं शुक्ल जी की पुस्तक हो या फिर डॉक्टर नगेंद्र हो, इन सभी पुस्तकों के आधार पर दूसरी आपके सामने राम स्वरूप चतुर्वेदी है, जिसने इस एग्जाम में 2 क्वेश्चन को जो लोगों ने गलत बताया वो इस पुस्तक को पलटने के बाद पता चला कि वो क्वेश्चन सही है। चाहे वो ठुमरी का प्रकाशन वर्ष 1960 हो या फिर उन उपन्यासों का क्रम हो, आदर्श, सिंधु, तारा और चंद्रकांता का जो समय है वो इस पुस्तक में दिया गया है, तो वो एकदम गलत नहीं है। जिन भी शिक्षकों ने ये क्वेश्चन आपको गलत बताए हैं, क्लेम करने को कहा है, क्लेम मत करना, क्योंकि इन पर क्लेम करने का कोई औचित्य नहीं, और जिन्होंने किया भी है उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, क्योंकि बदले में वो ये पुस्तक का रेफरेंस लगा के एनटीए आपको दे देगा कि भाई इसमें कुछ होने वाला नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो इस सभी ऑथेंटिक पुस्तक के बाद में अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, और जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके बारे में आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो आ जाइए हिंदी के प्रश्नों पर। घबराने की बात नहीं है कि हमें नंबर कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, जो आपने किया है आपका परिणाम आपको अवश्य मिलेगा। तो वही मैं आपको बात बता देता हूं कि हिंदी में एक क्वेश्चन आपका है कि प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है, यह कथन स्कंदगुप्त में किसका है? तो ये कुमारगुप्त का भी है और धातुसेन का भी है। जिन्होंने दोनों टिक किया है दोनों ही क्लेम कर सकते हैं कि भाई कहीं धातुसेन ना मान ले और कहीं कुमारगुप्त न मान ले, तो इसका सबको समान अंक मिलने वाला है। और हाँ, याद रखना, जिसने इन दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं टिक किया है उसको इसका नंबर नहीं मिलेगा, ना उसका बढ़ेगा ना घटेगा, ये एनटीए का नियम है। वहीं हिंदी में दूसरा क्वेश्चन आपका भीष्म साहनी की रचनाओं का जो प्रकाशन मिलाने को आया है, पाली, डायन, भटकती राग, शोभा यात्रा, इनके प्रकाशन वर्ष में त्रुटियां हैं, मिलान के जो ऑप्शन है इसमें त्रुटियां हैं। बाकी इसके अलावा हिंदी साहित्य में चाहे वो गोदान के कथन जो आए थे पात्रों के वो हो, चाहे फिर आपका ठुमरी वाला क्वेश्चन हो, या फिर आपका और जो क्वेश्चन लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चन गलत हैं, वो क्वेश्चन गलत नहीं है, दरअसल जल्दबाजी में उन पर देखा नहीं गया, वो सही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके हिंदी के जो ऑथेंटिक किताबों के अनुसार मैंने बहुत देखा, तो हमें और सारे क्वेश्चन तो सही निकले, बट ये 2 क्वेश्चन वाकई में गलत है, इन पर आप क्लेम कर सकते हैं। तो 4 नंबर आपके ये पक्के होंगे और 4 नंबर आपके पेपर 1 से पक्के होंगे। पेपर 1 में कौन कौन से हैं? बहुत सारे लोगों ने बताया है 473 आईडी, 510 आईडी। इन आईडियों में क्वेश्चन 473 आईडी वाला बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं होगा क्योंकि वो क्वेश्चन वैसा आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। वही अगर आप पेपर 1 के क्वेश्चन की बताएं कि गलत कौन सा है, तो एक क्वेश्चन आया है पेपर 1 में, अगर आप लोगों ने जरा सा ध्यान दिया होगा तो एक क्वेश्चन है पेपर 1 का जो आया था कि भारत में निकनेट NICNET प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया। तो यही क्वेश्चन सेम जो है वो कब पूछा गया है? लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर में 2022 में ये क्वेश्चन सेम पूछा गया है। उसमें एनटीए ने इसका आंसर 1977 माना है, जो इस क्वेश्चन के ऑप्शन में नहीं है। तो ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है, इस पर आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पेपर 1 में अगर हम कहें तो एक क्वेश्चन आया था आपके पेपर में इस बार दिसंबर में, मूडल क्या है, उसके बाद कोर्सेरा क्या है, EDX क्या है, उडेमी क्या है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन वाला है क्योंकि ये चारों ही ऑप्शन का जो कार्य है वो सेम है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आपत्ति कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोगों ने वो कोठारी आयोग का बताया है वो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, क्योंकि कोठारी आयोग के अंतर्गत ही वो जो समिति है वो आती है, प्रूफ वाली समिति जो उस क्वेश्चन में थी, कौन सी? ये सप्रू, PN सप्रू समिति जो है
वो उसी के अंतर्गत आती है, तो इसलिए उसको आप लोग आपत्ति में नहीं रख सकते हैं, वो क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो धन्यवाद, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। यही तक था ये वीडियो। आपके 4 क्वेश्चन हो गए, दोनों मिला के 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। जिसने भी ये ऑप्शन टिक किए हैं और वो गलत मान लिया है तो वो आपके सही होंगे, इसके नंबर मिलेंगे। बाकी आप सभी लोग ओपी हिंदी नेट जेआरएफ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहिए और अपने यूट्यूब चैनल ओपी हिंदी 24 को सभी मित्रों तक फटाफट पहुंचा दीजिए। जल्द ही मैं इस पर बेहतरीन कंटेंट की क्लास और आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। शुक्रिया, मिलता हूं कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद, सभी लोग अपना ख्याल रखिए और बाकी घबराना नहीं, हार एक विराम है। ठीक है, आपको हारना नहीं है। आपने वो शिवमंगल सिंह की कविता सुनी होगी, हार एक विराम है, तो वो कविता के थोड़ा सा तत्वों को अपने अंदर लाइए और जोश और जुनून के साथ रहिए। अभी इस रिजल्ट में कुछ और बेहतर होने वाला है। तो मिलता हूं मैं। धन्यवाद सभी का, शुक्रिया। सभी लोग अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।